गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और आरबीआई मिल करके जो शॉर्टेज है स्मॉल डिनोमिनेशन करेंसी का, मतलब जो छोटे नोट होते हैं या फिर कॉइन्स होते हैं, उनकी शॉर्टेज रहती है, इस समस्या को हल कर रहे हैं। और इसके लिए दो प्रोंग टेक्नोलॉजिकल स्ट्रेटजीज अपनाई जा रही हैं। और ये टेक्नोलॉजीज कैसे काम करेंगी, क्या ये जो नए तरीके हैं कैसे काम करेंगे, और आने वाले समय में इसका क्या प्रभाव देखने को मिलेगा, और जो अभी हमारे पास जो डिजिटल पेमेंट है उससे ये कैसे इसमें टकराव हो सकता है, या फिर हम कह सकते हैं कि उसका एक अल्टरनेटिव हो सकता है, उस सबको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो पूरी वीडियो ध्यान से देखेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, इस तरह की और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, जो इनका जो पहला सोल्यूशन है वो है हाइब्रिड एटीएम्स। देखिए एटीएम्स में होता क्या है कि आप जाते हैं, कार्ड लगाते हैं और यहाँ पे अपना अमाउंट जो भी आपको पैसा निकालना रहता है निकालते हैं, और इसको पिन वगैरह डाल करके आप आसानी से जो पैसा है वो प्राप्त कर लेते हैं एटीएम से। लेकिन यहाँ पर ये जो एटीएम है इसको इस तरीके से डिजाइन किया जाएगा कि हाइब्रिड एटीएम की तरह काम करेगा, कि इसमें एक ऐसा यहाँ पे सेक्शन होगा, कहीं पर भी हो सकता है, जहां पर आप बड़ी नोट जैसे 500 की नोट आप डालेंगे जो है इस एटीएम में, और आप ये चूज कर लेंगे कि आपको 100 की 5 नोट चाहिए, और उस तरीके से ये जो 500 रुपए का खुल्ला है ये आपको मिल जाएगा। मतलब इसके लिए आपको किसी तरह के कार्ड वगैरह की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप बस क्या कर रहे हैं, बड़ी नोट को, जो छोटे डिनोमिनेशंस की नोट हैं 10 रुपए 20 रुपए, उसमें क्या है चेंज करेंगे। तो इस तरह का यहाँ पे ये जो एटीएम है ये काम करेगा। और इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि जो कह सकते हैं जो चेंज की एक्सेस है उसको ईज करना। वरना होता क्या है कि अगर आपके पास 500 रुपए की नोट है और आपको खर्चने हैं केवल 20 रुपए, तो आप अगर कहीं पर भी जाएंगे, किसी भी दुकानदार के पास जाएंगे, तो आपको वो फिर छुट्टा नहीं मिलने वाला है कि आपको मिल जाए 20 रुपए का, यहाँ पे ऐसा छुट्टा मिल जाए कि 500 दे करके आपको यहाँ पे 20 रुपए का छुट्टा मिल जाए। नहीं, आप 20 रुपए कोई सामान भी खरीदेंगे तब भी आपको कहेंगे चेंज लाइए, है ना। ऐसा नहीं होगा कि 20 रुपए का सामान खरीद करके आपको छुट्टा मिल जाए, बहुत रेयर हो जाता है। तो इसकी वजह से होता क्या है, दिक्कतें होती हैं। और ये जो कह सकते हैं पायलट प्रोजेक्ट है इसका, ये ऑलरेडी चल रहा है कहाँ पे, मुंबई में। बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ मिल करके आरबीआई जो है से पायलट के तौर पे चला रहा है, और इस पायलट फेज में ये सक्सेसफुल होता हुआ दिख रहा है। और इसकी सक्सेस के बाद अब इसे पैन इंडिया लेवल पे, या फिर कह सकते हैं धीरे धीरे करके जो है आगे बाकी देश में भी बढ़ाया जाएगा। तो ये तो हुआ पहला सोल्यूशन कि भाई आपके पास बड़ी नोट है, आप उसे छोटे नोट में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्वाइंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पास 50 रुपए है और आपको क्वाइंस की जरूरत है, आप इसको क्वाइंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। और इसका दूसरा सोल्यूशन क्या है, दूसरा सोल्यूशन इसका है कि आपको एक नोट वेंडिंग मशीन भी यहाँ पे सरकार प्रोवाइड करवाएगी। अब ये नोट वेंडिंग मशीन कैसे काम करती है कि एक यूपीआई बेस्ड डायरेक्ट डिस्पेंसर हो सकती है। मतलब यहाँ पे ये हो सकता है कि आपको एक क्यूआर कोड मिले, और आपको जैसे आपके पास यूपीआई है या फिर आप अलग पेमेंट ऐप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, कहीं पर आपको कैश का इस्तेमाल करना है, आपको ऐसा लग रहा है, तो आप क्या करें कि आप किसी गांव एरिया में जा रहे हैं और आपको लग रहा है वहां जा करके मेरा इंटरनेट चलेगा कि नहीं चलेगा, तो आप अपने घर से, शहर से निकलने से पहले इस तरह के जो मशीन्स हैं वहां पे जाएं, आप क्यूआर कोड स्कैन करें और इस मशीन को पेमेंट करें कि आपको ये जो पैसे हैं कितने चाहिए। मान लीजिए आपने 50 रुपए पेमेंट किए इसको, और ये कहा आपने कि हमें 10-10 रुपए के 5 नोट चाहिए, तो ये क्या करेगी, आपका पेमेंट तो हो ही गया है और ये आपको 5 नोट 10-10 रुपए की दे देगी। तो इस तरीके से ये नोट वेंडिंग मशीन की तरह ये काम करेगा, और इसमें कॉइन्स भी आपको प्राप्त हो जाएंगे। तो इससे होगा क्या कि बड़े ही आसानी से जो चेंज की जो कह सकते हैं दिक्कत है या किल्लत है वो आसानी से सॉल्व हो जाएगी। इस्तेमाल कहाँ पे कर सकते हैं, ज्यादातर समय ऐसा होता है कि जैसे आप किसी भीड़ भाड़ वाले इलाके में जा रहे हैं, वहां पर आपको लगता है कि फोन निकालना सेफ नहीं है, बहुत सारी चीजें होती हैं, या फिर आपको लगता है कि कोई पीक टाइम चल रहा है। पीक टाइम का मतलब जैसे शाम के 5 बजे से 9 बजे तक का समय जो होता है, ट्रांजेक्शन फेल होते हैं, तो ऐसे में आपको कैश की नीड रहती है। तो उस समय आप यहाँ पे जो कैश है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसे आप कभी भी दिन में आसानी से निकाल सकते हैं। और ये जो मशीन होगी, ये जो है, ये जो हाइब्रिड एटीएम है, इससे डिफरेंट मशीन है। हाइब्रिड एटीएम का मतलब क्या है कि आप जो है, आपके पास जो अमाउंट होगा ये कैश फॉर कैश होगा, कि आप 500 रुपए इसको पे करेंगे, मतलब 500 रुपए की नोट इसमें डालेंगे और वो जो है अलग अलग डिनोमिनेशन में आपको प्राप्त होगा। या फिर आप 100 रुपए की नोट डालेंगे, आपको अलग अलग नोट में प्राप्त होगा। या 10 रुपए डाल करके आप उसके सिक्के ले सकते हैं। ये क्या है, ये नोट वेंडिंग मशीन है। ये अकाउंट टू कैश होगा, मतलब आप अपने अकाउंट से इसमें जो है पैसा ट्रांसफर करेंगे और वो फिर आपको जो है नोट के रूप में वेंड करके ये देगा। तो ये दो तरह की टेक्नोलॉजी जो है वो प्रयोग में लाई जाएंगी, क्योंकि एटीएम्स को हर जगह लगा पाना मुश्किल होगा, लेकिन इस तरह की जो वेंडिंग मशीन है इसको कई जगह पे, जो खास तौर पे जो भीड़ भाड़ वाले इलाके उनको लगाया जा सकता है। इसलिए दो तरह के जो ट्रायल्स हैं ये यहाँ पे चल रहे हैं। आगे अगर हम बात करें
कि भाई इसकी नीड क्या है। अगर हम डिजिटल पे की तरफ चल रहे हैं तो सबसे पहली बात ये समझिए कि यहाँ पे जो क्राइसिस होती है वो चेंज की होती है। आप अगर ऐसा एक डेटा देखें कि जो 500 रुपए की नोट है वो डोमिनेट करता है, मतलब 86% जो करेंसी वैल्यू है 500 रुपए के नोट में ही है। और आप ये समझिए कि आप अगर चेंज लेने जाते हैं तो आपको 500 का चेंज मिलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और ऐसे में अगर आप कहीं शॉप पे जा रहे हैं जहाँ पे आप कैश में जो पेमेंट कर रहे हैं, आपके पास मोबाइल नहीं है या फिर कोई और समस्या है, तो ऐसे में फिर वो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। फिर आपको जरूरत से ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा चेंज लेने के लिए, और इसकी वजह से जो ट्रांजेक्शन डिले है वो भी होता है। इसकी वजह से जो इनफॉर्मल जो इकोनॉमी है उसको सपोर्ट मिलेगा, मतलब जो लार्ज पॉपुलेशन है जहाँ पे डेली वेज वर्कर्स हैं, वेंडर्स हैं, ट्रेडर्स हैं, जो हार्ड कैश पे रिलाई करते हैं, उनके लिए बड़ा आसान होगा कि भाई अगर उनको बड़ी नोट मिल रही है तो उनको लग रहा है कि बड़ी नोट लेकर के जाने में दिक्कत है, तो वो जाकर के इसको छोटी नोटों में ले सकते हैं। कि भाई अगर उनको दिन भर में केवल 100 रुपए का काम है तो अपने जेब में वो 500 रुपए लेकर के क्यों चले, डर लगता है ना खो जाए, कोई चुरा ले, ऐसा हो जाए। तो इस वजह से वो 100 रुपए ही लेकर के जाना चाहेंगे। तो इस वजह से इस तरह का जो इनफॉर्मल इकोनॉमी है उसको यहाँ पे सपोर्ट मिलता है। खासतौर पे जो रेडी पटरी वाले लोग हैं उनके पास अगर आप जाएंगे, कहेंगे आप 500 रुपए का, आप 5 रुपए का सामान लेंगे या 10 रुपए की चाय पीएंगे, 500 रुपए की नोट देंगे, तो बेचारा कहाँ से लाएगा वो। तो इस वजह से जो है इस तरह की जो इकोनॉमी है उसको सपोर्ट मिलेगा। इसके अलावा जो कनेक्टिविटी बैरियर्स हैं, मतलब क्या है कि जहाँ पे इंटरनेट नहीं है, आप किसी रिमोट इलाके में चले गए जहाँ पे इंटरनेट की एक्सेस नहीं है, तो ऐसे में ऐसी जगह पे आप जाने के बाद फिर वहां पर आप भले ही आपके अकाउंट में बहुत पैसे हो, यूपीआई आपके पास है, फिर आपको कैश डिपेंडेंट होना ही पड़ता है। और ऐसे में अगर आपके पास कैश नहीं है तब बड़ी दिक्कत होगी, और आप बड़ी नोट लेकर के ऐसे इलाकों में जाएंगे तो छुट्टा भी नहीं मिलेगा। इसके अलावा जो ईज ऑफ लिविंग है उसको भी यहाँ पे ये इंप्रूव करता है, मतलब जहाँ पर जो हाई फुटफॉल एरियाज हैं जैसे रेलवे स्टेशन हो गए, बस डिपोज हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए, मतलब वहां पे बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ रहती है। वहां पर अगर आप 500 रुपए का नोट लेकर के घूम रहे हैं, दुकानदार से झिकझिक कर रहे हैं, तो ट्रांजेक्शन डिले होता है। तो इसकी वजह से अगर आपको पता है कि अच्छा इस ऐसे हाई फुटफॉल एरिया में नोट वेंडिंग मशीन है, वहां पे आपने पेमेंट करी, छोटे नोट निकाले और जो आपको खरीदना है खरीदा और आगे बढ़ गए, तो जो ट्रांजेक्शन टाइम हो काफी ज्यादा रिड्यूस होता है। तो इससे जो है कस्टमर को भी फायदा होगा, शॉपकीपर को भी फायदा होगा। तो ये जो कुछ कह सकते हैं नीड्स हैं जिनको लेकर के आरबीआई ने ये निर्णय लिया है। बाकी अगर हम बात करें, ऊपर से देखने में तो चीजें काफी आसान लगती हैं और बहुत अच्छी अच्छी लगती हैं, लेकिन इसमें चैलेंजेस भी होते हैं। अब इसके इम्प्लीमेंटेशन में चैलेंज क्या होगा? सबसे पहला चैलेंज तो ये है हाई वेलोसिटी और हाई वॉल्यूम लॉजिस्टिक्स होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर जो चाहे एटीएम की बात करें उसमें नोट रखी जाएंगी या फिर वेंडिंग मशीन में नोट रखी जाएंगी, तो स्मॉल नोट्स जो है वो बहुत ज्यादा तेजी से, लगभग 50 गुना ज्यादा तेजी से खत्म होती हैं। तो बार बार जो है वहां पर उसको फिलअप करना पड़ेगा, और अगर फिलअप नहीं करेंगे तो फिर ऐसे जो प्रोजेक्ट्स हैं या फिर जो ऐसी मशीन उनके होने का क्या फायदा? कि आप जा रहे हो बता रहे हैं कि आउट ऑफ कैश है, तो ऐसे में वो एटीएम या फिर उस तरह की वेंडिंग मशीन होने का फायदा ही नहीं है ना। और अगर उसको बार बार फिलअप करना पड़ेगा तो उसमें जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है वो बढ़ जाती है। इसके अलावा जो स्मॉल नोट्स होती हैं वो ज्यादा सर्कुलेट होती हैं, फास्ट सर्कुलेट होती हैं, और इसकी वजह से काफी ज्यादा गंदी हो जाती हैं, कट फट जाती हैं। और वो अगर ऐसा होगा तो जब उस तरह की जो नोट्स होंगी उनको देना, बाहर निकालना, जिसमें जो मशीन्स होंगे उसमें सेंसर्स का इस्तेमाल होता है, तो कई बार उसमें गलतियां भी हो जाएंगी। पता चले 20 रुपए की नोट है और फिर वो उसको कुछ और रीड कर ले, या फिर सही तरीके से रीड ही नहीं कर पा रही है, तो दिक्कत होगी, मशीन जैम हो सकती है, ये सारी दिक्कतें आ सकती हैं। उसके अलावा कॉस्ट वर्सेज रिटर्न, ये सबसे बड़ा फैक्टर आप कह सकते हैं इसमें ये होगा, क्योंकि एटीएम्स की भी संख्या भी मैंने आपको एक वीडियो बना के दी थी, नहीं देखा आपने, देखा देख लीजिए, कि जो एटीएम्स की संख्या वो इंडिया में घटती जा रही है। क्यों? क्योंकि एटीएम्स का इस्तेमाल लोग कम कर रहे हैं, यूपीआई के ऊपर डिपेंडेंट हो रहे हैं ज्यादा लोग। तो ऐसे में इस तरह की मशीन आने के बाद आपको कॉस्ट तो लगेगा कि आप चाहे हाइब्रिड एटीएम्स बनाएंगे, चाहे आप जो वेंडिंग मशीन है बनाएंगे, तो उसके लिए, उसको चलने के लिए इंटरनेट चाहिए होगा, जगह की जरूरत पड़ेगी, उसके जो लॉजिस्टिक्स कॉस्ट है वो बढ़ेंगे। तो ऐसे में उसका ऑपरेशनल कॉस्ट तो बढ़ेगा, लेकिन उसका जो रिटर्न है वो मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा, इसको लेकर के संशय रहेगा। बैंक में रिलक्टेंस में रहेंगे और आरबीआई की तरफ से वो सब्सिडीज या इंसेंटिव्स की डिमांड करेंगे कि हमें चाहिए, ताकि इस तरह के जो प्रोजेक्ट्स इनको हम अलाइव रख सकें। तो ये भी एक चैलेंज होगा। इसके अलावा जो वेंडिंग मशीन्स हैं वो ओपन जो है डिप्लॉयमेंट होगा उनका, मतलब ऐसा तो होगा नहीं कि आप वेंडिंग मशीन भी लगा रहे हैं और उसको एक सिक्योर जगह पे लगा रहे हैं, तो ऐसे में तो फिर उनकी संख्या ही बड़ी कम हो जाएगी। तो जो रियल ऑब्जेक्टिव है कि वेंडिंग मशीन को हम हाई फुटफॉल एरियाज में लगाएं, कि जहां पर ज्यादा से ज्यादा लोग एक्सेस कर सकें, तो वो वहां पे जो कह सकते हैं सिक्योरिटी चैलेंज भी लेकर के आता है। और इसी सिक्योरिटी चैलेंज में आप ऐसे समझिए कि अब इसमें आप फिजिकल सिक्योरिटी रखेंगे तो आप कितनी रखेंगे फिजिकल सिक्योरिटी? फिर तो आपका जितना खर्च, मतलब जितना आप बेनिफिट दे रहे हैं उससे ज्यादा खर्च हो जाएगा।
कॉस्ट ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो वो भी बैंक नहीं जो है अपने ऊपर लेंगे। इसके अलावा यहाँ पर एक और सिक्योरिटी कंसर्न ये भी आता है कि इसका इस्तेमाल फिर लोग ऐसे करने लगेंगे कि भाई यहाँ पे पता चले, जैसे होता नहीं कि हर इंडिया में हर चीज़ का दुरुपयोग होता है कि कुछ लोग जाएंगे और जो है कैश वो निकालने लगेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा कैश वो पहले ही निकाल ख़त्म किए रहेंगे और फिर उसकी ब्लैक मार्केटिंग वगैरह होती है। जैसे आज के समय आप बैंक जाइए और नोट की गड्डी आप मांगिए कि आपको किसी शादी समारोह में कहीं पे चाहिए 50 रुपए की नोट, 100 रुपए की नोट की गड्डी मिलेगी नहीं, लेकिन आप मार्केट में जाइए तो आपको ब्लैक रूप में मिल जाएगी, है ना। तो वही यहाँ पर भी हो सकता है। तो ये भी एक सिक्योरिटी चैलेंज होगा, इससे भी उभरने के लिए कुछ ना कुछ कदम तो उठाने पड़ेंगे। इसके अलावा जो डिजिटल वर्सेज फिजिकल का जो कह सकते हैं पैराडॉक्स है, वो भी क्रिएट होता है इससे, मतलब पॉलिसी कन्फ्लिक्ट होता है। एक तरफ आरबीआई और सरकार ये चाहती है कि हमारा जो देश है वो कैशलेस इकोनॉमी की तरफ बढ़े, मतलब यूपीआई के ऊपर डिपेंडेंसी बढ़े, उसके लिए बहुत सारे फीचर्स लाए जा रहे हैं यूपीआई में। दूसरी बात, इस तरह की चीजें आने के बाद फिर ये भी होता है कि यहाँ पे ये लग रहा है कि अच्छा, क्या सरकार चाहती है कि लोग ज्यादा से ज्यादा कैश यूज करें, छोटे डिनोमिनेशन तो यूपीआई से भी किए जा सकते हैं। तो यहाँ पर आप ऐसे समझिए कि एक तरह का पैराडॉक्स तो क्रिएट होता है, लेकिन आप इसे एक अल्टरनेटिव के तौर पे समझिए, या फिर आप कह सकते हैं पूरक के तौर पे समझ सकते हैं कि जहां पर यूपीआई फेल हो तो वहां पे ऐसा ना हो कि जनता के पास कोई दूसरा चारा ही ना हो, है ना। यूपीआई आपका नहीं चल रहा, सर्वर डाउन है, इंटरनेट नहीं है, तो आप पेमेंट ही नहीं कर सकते। तो आप इसे इस तरह भी लेके चलिए कि एक पूरक के तौर पे आप इसे समझ सकते हैं बजाय पैराडॉक्स के। इसके अलावा फेक करेंसी डिटेक्शन की भी एक समस्या यहाँ पे होगी, क्योंकि जब यहाँ पे हाइब्रिड एटीएम में लोग नोट डालेंगे और फिर वो जो है वहां से कैश उनको मिलेगा, तो यहाँ पर जो रियल जो कह सकते हैं जो करेंसी की जांच है उसको भी बहुत अच्छे तरीके से करना पड़ेगा, ताकि इस तरह के लोग ऐसे ना हो कि वो फेक करेंसी डाल दे, है ना, और उसके एवज में उनको रियल मनी मिल जाए, तब तो उनके लिए मौज हो जाएगी। वैसे ऐसा नहीं है कि इस तरह की टेक्नोलॉजीज नहीं है। आज के समय में एटीएम्स होते हैं जहां पर आप कैश जमा भी कर सकते हैं अपने अकाउंट में, जैसे आप कैश निकालते हैं वैसे जमा भी कर सकते हैं, तो उसमें वो लगा रहता है। लेकिन चूंकि जमाना इतना तेजी से बदल रहा है, एआई एडवांसमेंट इतना ज्यादा हो रहा है, तो इसको लेकर के जो सेंसर्स हैं या फिर जो टेक्नोलॉजीज है उनको काफी अच्छा अपग्रेड करना पड़ेगा, ताकि ये जो समस्या है उत्पन्न ना हो, वरना पूरा का पूरा कह सकते हैं ऑब्जेक्टिव है इसका खराब हो जाएगा। तो ये कुछ इंप्लीमेंटेशन में चैलेंजेस आ सकते हैं इसके अलावा यहाँ पर आपको कुछ टर्म इससे रिलेटेड और सुनने को मिल सकते हैं, जैसे करेंसी इन सर्कुलेशन। इसका मतलब क्या होता है, मतलब जो करेंसी इन सर्कुलेशन का मतलब होता है कि हमारे मार्केट में, हमारे देश में कितनी करेंसी घूम रही है। तो डिजिटल जो पेमेंट है वो तो ग्रो हो ही रही है, यहाँ पे जो करेंसी इन सर्कुलेशन है वो भी जो है ग्रो हो रही है एब्सोल्यूट टर्म में। और इस तरह के कदम आने के बाद तो जो कह सकते हैं कैश है वो थोड़ा और अच्छे से बढ़ेगा। इसके अलावा जो क्लीन नोट पॉलिसी है आरबीआई की, मतलब ये कहती है कि जो जनता है उसको एक गुड जो क्वालिटी की करेंसी नोट्स हैं हर एक डिनोमिनेशंस के वो मिलने चाहिए, और इसके लिए इस तरह के कदम ये उठाए जाते हैं। और एक इससे इन्फ्लेशन लिंक भी होता है, मतलब ये है कई बार जो शॉर्टेज होती है जो कॉइन्स की या स्मॉल नोट्स की, उसकी वजह से राउंडिंग ऑफ का जो सिनेरियो है वो क्रिएट होता है। जैसे आपने कोई सामान लिया, लेट से आपने सामान लिया है 95 रुपए का, है ना, और आपने 100 रुपए की नोट दी दुकानदार को। अब दुकानदार क्या कह रहा है कि भाई साहब 5 रुपए तो है नहीं। तो अगर आप बड़े दिल के होंगे, या फिर लेट से मैं कहता हूँ 97 रुपए का लिया आपने सामान, अब आपको 3 रुपए का चेंज नहीं मिलेगा, तो आप क्या करेंगे, आप कहेंगे चलो कोई बात नहीं बाद में देख लेंगे, यही करेंगे। तो आपने क्या किया, ये जो यहाँ पे जो जिसकी वैल्यू 97 रुपए थी उसके लिए आपने 100 रुपए पे किया, तो ये एक लोकलाइज इन्फ्लेशन हो गया। मतलब उस जगह पे करेंसी की शॉर्टेज होने की वजह से, स्मॉल नोट्स की शॉर्टेज होने की वजह से जिसकी कीमत 97 रुपए थी वो 100 रुपए में है। या फिर दुकानदार आपसे ये कहेगा कि आपको 3 रुपए की हम टॉफी दे देते हैं, तो टॉफी भी आपको खरीदनी पड़ रही, क्यों, आपको पैसे खर्च करने पड़े थे केवल 97 रुपए, लेकिन अब आपको जानबूझ करके 100 रुपए खर्च करने पड़ गए, आपको 3 रुपए का चेंज नहीं हुआ। तो ये कह सकते हैं कि लोकलाइज इन्फ्लेशन बेस से जो है वो क्रिएट होता है। तो ये थी पूरी इन्फॉर्मेशन, आई होप आपको ये समझ में होगा। बाकी आपका क्या इस पे ओपिनियन है मुझे आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस तरह की और वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो अच्छे लाइक करिए। बाकी आप हमारे टेलीग्राम चैनल और हमें इंस्टाग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, सभी लोगों को बाय।